हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द चैनल एडुनिटी। मेरा नाम मोहित गोयंका है और मैंने आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस, एरर्स एंड वेक्टर्स के सारे सवाल जो कि जेईई मेन 2021 फरवरी अटेम्प्ट में पूछे गए थे। बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है, कुछ 6 to 7 क्वेश्चंस है, तो उसे हम यहाँ पे जल्दी से देख लेंगे। और मुझे पता है कि काफ़ी बच्चों की धड़कनें बहुत तेज़ होगी। 2 दिन बाद आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, मार्च अटेम्प्ट। सो विश यू वेरी वेरी बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। और चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को फिर हम लोग। तो ये अपना पहला सवाल है। इसमें हमसे कहता है द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम t इज इक्वल टू 2π√L/g। measured value of L is 1 मीटर फ्रॉम मीटर स्केल हैविंग अ मिनिमम डिवीजन ऑफ 1 mm। यानी कि इस मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट है दैट इज 1 mm। टाइम ऑफ वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज 1.95 सेकेंड मेजर्ड फ्रॉम स्टॉप वॉच ऑफ 0.01 सेकेंड रेजोल्यूशन, यानी ये इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा। द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ g विल बी हाउ मच। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है t इज इक्वल टू 2π√L/g। क्यों ना इसे दोनों तरफ स्क्वायर कर दे। सो दिस बिकम्स t² इज इक्वल टू 4π² L/g, which means g is equal to 4π² L divided by t²। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं डेल्टा g/g इज इक्वल टू डेल्टा L/L प्लस 2 डेल्टा t/t। ठीक, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें डेल्टा L यानी कि लीस्ट काउंट यहाँ पे हम पुट करेंगे दैट इज़ 1 mm, लेकिन इसे मीटर्स में पुट करना है। ठीक है, सो 1 mm इज़ बेसिकली 0.001 मीटर्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अपॉन L विच इज़ 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा t इज़ 0.01 डिवाइडेड बाई t इज़ योर 1.95 सेकेंड्स, राइट। एंड LHS इज डेल्टा g/g। हमें परसेंटेज पूछा है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस विल गिव यू द रिजल्ट इन परसेंटेज। सो 100 इंटू 0.001, दिस इज योर 0.1 प्लस दिस बिकम्स योर हाउ मच। ध्यान से देखिए, तो यहाँ से आप ये दोनों डेसिमल को हटा दिया, सो दिस बिकम्स योर 200 डिवाइडेड बाई 195, राइट। यहाँ पे आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, 540 एंड दिस इज़ योर 5×3=15 439। ठीक है, सो आप जब इसे सॉल्व करेंगे योर आंसर विल बी अराउंड 1.13%। तो बहुत टफ कैलकुलेशन भी नहीं है और चारों ऑप्शन जो है वो काफ़ी दूर दूर भी दिया हुआ है, तो आप इसे आसानी से सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। दिस इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 डायमेंशन का एक सवाल है। द वर्क डन बाई अ गैस मॉलिक्यूल इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज गिवन बाई दिस मच, वेयर x इज अ डिस्प्लेसमेंट, k is Boltzmann constant, t is temperature, alpha and beta are constants, then the dimension of beta will be how much। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो आपको इक्वेशन दिया है, लेट मी राइट इट ओवर हियर वंस अगेन, w इज इक्वल टू अल्फा बीटा स्क्वायर e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा k इंटू टी। ठीक, अब हमें ये बात पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंट के अंदर जितना भी टर्म होता है, ओवरऑल डायमेंशन इसका नहीं होना चाहिए, इट शुड बी डायमेंशनलेस। ओवरऑल इसका पूरे का इट शुड बी डायमेंशनलेस। अगर ऐसी बात है, लेट अस कम इनसाइड, यू हैव एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के इंटू टी। अगर ऐसी बात है, दिस मीन्स न्यूमरेटर का डायमेंशन क्या है, दिस इज एल स्क्वायर, एक्स इज योर डिस्प्लेसमेंट, तो न्यूमरेटर का डायमेंशन है आपका एल स्क्वायर। इसका मतलब डिनोमिनेटर का डायमेंशन भी एल स्क्वायर होना चाहिए, ताकि एल स्क्वायर कैंसिल होकर ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी बन जाए। सही बात है। सो हमको यहाँ से पता चल गया है कि डायमेंशन ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन ऑफ के टी शुड बी इक्वल टू एल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें अल्फा का डायमेंशन निकालना होगा अगर हमें ओवरऑल बीटा का निकालना है तो। अब समझिए बात को, KT का डायमेंशन कैसे लिखेंगे। अब यहीं पे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, यू मस्ट हैव लर्न इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अंडर इक्विपार्टीशन लॉ। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास एनर्जी होता है हाफ KT। इसका मतलब KT हैज़ अ डायमेंशन ऑफ एनर्जी, KT हैज़ अ डायमेंशन ऑफ एनर्जी, और एनर्जी का डायमेंशन तो हमें याद होना ही चाहिए। क्या तो आप उसे हाफ mv² से डिराइव करो या फिर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से डिराइव कर लो। दिस इज योर mL2t-2 L स्क्वायर, यानी कि अल्फा का जो डायमेंशन हो जाएगा दैट इज योर व्हाट m-1
एल स्क्वायर तो कट जाएगा, दिस इज टी स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास अल्फा का डायमेंशन आ गया। अब आ जाइए अपने मेन फॉर्मूले में, ये पूरा तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ वर्क शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन ऑफ बीटा स्क्वायर। अगेन वर्क का डायमेंशन यानी कि एनर्जी का डायमेंशन, दिस इज इक्वल टू ml2t-2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा अभी हमने ड्राइव कर लिया, दिस इज m-1 टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई बीटा डायमेंशन स्क्वायर। राइट, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसे लेफ्ट साइड ले आइए, सो दिस बिकम्स योर m स्क्वायर L2t-4 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से आपको डायमेंशन ऑफ बीटा निकल के आ जाएगा, दिस इज योर mlt-2 एंड दिस इज मैचिंग अप विथ ऑप्शन नंबर 2 एंड दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 3। अगेन एक डायमेंशन एनालिसिस का सवाल। इफ E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस एंड H इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट, तो इस क्वांटिटी का डायमेंशन कितना होगा? राइट, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको दे रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर डिवाइडेड बाई H इंटू C। हमें इस क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना है, तो वी हैव टू प्ले विद द फॉर्मूलाज। अब आप ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा है दैट फोर्स इज इक्वल टू K चार्ज स्क्वायर डिवाइडेड बाई चार्ज स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर। राइट, यानी कि फोर्स डिस्टेंस स्क्वायर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर एंड दिस टर्म इज नथिंग बट योर के, ये वही तो है। यानी कि हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाई योर एफ आर स्क्वायर। सिर्फ डायमेंशन के पर्पस के लिए, ये कोई फॉर्मूला क्रिएट नहीं हो रहा है, सिर्फ डायमेंशन को जज करने के लिए ये मैनिपुलेशन चल रहा है। राइट, नाउ दिस इज एफ इंटू आर डिवाइडेड बाई व्हाट इज एच सी। हमारे पास एक एनर्जी का इक्वेशन होता है दैट इज एच सी बाई लैम्डा, यानी कि हम एच सी को लिख सकते हैं एनर्जी इंटू लैम्डा। राइट, सो एच सी इज रिप्लेस्ड बाई ई इंटू लैम्डा। राइट, अच्छा अब आप ध्यान से देखिए, डायमेंशन ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एंड डायमेंशन ऑफ एनर्जी दे आर सेम। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट विल हैव अ डायमेंशन ऑफ वर्क एंड एनर्जी हैज़ द सेम डायमेंशन, तो ये दोनों का डायमेंशन कट जाएगा। और ध्यान से देखिए, ये क्या है, दिस इज लेंथ। राइट, आर क्या है, लेंथ, इसका डायमेंशन कैपिटल एल होगा। लैम्डा इज वेवलेंथ, इसका डायमेंशन भी कैपिटल एल है, यानी कि न्यूमरेटर का पूरा डायमेंशन इज इक्वल टू डिनोमिनेटर डायमेंशन, विच मीन्स ये पूरे क्वांटिटी का डायमेंशन कुछ नहीं होगा। इट इज़ अ डायमेंशनलेस इक्वेशन, दिस एंटायर थिंग इज अ डायमेंशनलेस इक्वेशन। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वेक्टर्स का एक काफ़ी इजी क्वेश्चन हम कह सकते हैं। हमसे कहता है कि P क्रॉस Q इज इक्वल टू Q क्रॉस P। पहली बात, ये जनरली इक्वल हो ही नहीं सकता है, दिस इज नेगेटिव ऑफ Q क्रॉस P। ये बात हमें क्रॉस प्रोडक्ट में बता दिया जाता है, इट इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ Q क्रॉस P। राइट, तो ये दोनों आपस में इक्वल कभी नहीं हो सकता है एक्सेप्ट वन सिचुएशन, अगर दिस क्रॉस प्रोडक्ट इटसेल्फ इज 0, यानी कि जो साइन थीटा में थीटा हो, इट शुड बी लाइक 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, ऐसा कोई एंगल है तब ठीक है, दोनों बराबर हो सकता है। अब 0 और 360 डिग्री तो इंटरवल में इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, सो वी हैव टू कंसिडर द एंगल 180 डिग्री। सो 180 डिग्री पे दोनों आपस में बराबर हो सकता है, उसके अलावा और कोई एंगल नहीं। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5, वेक्टर्स का एक अच्छा सवाल हम इसे कह सकते हैं। इस सवाल में हमसे क्या कह रहा है कि आपके पास एक ऑक्टागन है और इसका सारा साइड इक्वल है। ठीक है, ABCDEFGH, O इज द सेंटर। व्हाट इज द सम ऑफ AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर एंड सो ऑन, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ AO वेक्टर इज गिवन टू यू। राइट, अब ध्यान से देखिए, हमें इस सवाल में ये AO वेक्टर दिया हुआ है, हमें सवाल में ये AO वेक्टर दिया हुआ है। सो इफ यू लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, दिस AE वेक्टर is nothing but twice of AO vector. Let me write this thing. So we have found out, या फिर ये ऑब्जर्व हो रहा है कि AE vector is twice of AO vector. Right?
ओके, नाउ लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, वेरी वेरी केयरफुली। इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं। लेट मी गिव यू द बेस्ट मेथड टू डू इट। ओके, इफ यू कंसिडर ओवर हियर दिस AH वेक्टर एंड AD वेक्टर, ध्यान से देखिए इस AH वेक्टर और इस AD वेक्टर को, राइट। इफ आई कंप्लीट दिस parallelogram, if I complete this parallelogram, it is easily observed that AH vector and AD vector का resultant AE vector है। दिख रहा है क्या? इस AH vector plus AD vector is equal to AE vector. And what is your AE vector? It is twice of AO vector. It is twice of AO vector, right? ओके, राइट। सो इसको हम फिलहाल के लिए हटा देते हैं। नाउ फोकस ऑन दिस AB एंड AF। फिर से अगर हम कंप्लीट कर दे ये कंस्ट्रक्शन, तो आपको दिख रहा होगा कि AB वेक्टर और AF वेक्टर का रिजल्टेंट AE वेक्टर ही है। यू कैन सी दैट AB वेक्टर प्लस AF vector is again equal to AE vector and AE vector is twice of AO vector, right? चलिए इसे यहाँ से हटा दिया, इसे यहाँ से हटा दिया। नाउ फोकस ओवर हियर। अब आपका बचता है ये AC वेक्टर एंड योर AG वेक्टर। अगेन कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन। ये देखिए, तो यहाँ पे फिर से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है दैट दिस AC वेक्टर प्लस AG वेक्टर इज इक्वल टू AE वेक्टर दैट इज ट्वाइस ऑफ AO वेक्टर, ट्वाइस ऑफ AO वेक्टर। एंड इफ यू ऐड ऑल ऑफ देम, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास यही चीज़ आ जाएगी एंड राइट हैंड साइड में हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, दैट इज 8 टाइम्स AO वेक्टर एंड AO वेक्टर इज गिवन, यानी कि इसे 8 से मल्टीप्लाई करना है। दिस इज योर 16 I कैप प्लस 24 J कैप माइनस 32 K कैप, विच इज योर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, इसमें हमें बस यही टारगेट करना था बिकॉज AO इज गिवन, यू जस्ट नीडेड टू establish a relation between all these sides with AO vector। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, and this is the last question of this session। In a typical combustion engine, the work done by the gas molecule is given by this। एक ऑलमोस्ट 90% सिमिलर क्वेश्चन है जो कि हमने अभी किया था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 था वो। यहाँ पे भी x डिस्प्लेसमेंट है, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, t आपका टेम्परेचर है, अल्फा बीटा और कांस्टेंट्स। डायमेंशन ऑफ अल्फा हमें बताना है। अगर आपको अल्फा का डायमेंशन बताना है तो आपको बीटा का डायमेंशन निकालना ही पड़ेगा और उसके लिए हमें यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। आई होप इट इज़ क्लियर। फिर से ये बात हम बता दें कि एक्सपोनेंट के अंदर ये पूरा टर्म हैज़ टू बी डायमेंशनलेस क्वांटिटी, राइट। ये जो बीटा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई KT है, दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस क्वांटिटी यानी कि न्यूमरेटर का जो डायमेंशन होगा वही आपका डिनोमिनेटर का भी डायमेंशन होगा। सो डायमेंशन ऑफ बीटा, डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ KT, राइट। अब हमें आपको सबको पता है कि x इज डिस्प्लेसमेंट, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा आपको L स्क्वायर और KT इज अ यूनिट। KT का डायमेंशन एनर्जी के डायमेंशन के बराबर होगा। फिर से बता दे, इक्विपार्टीशन लॉ, राइट। एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम गेट्स सेम एनर्जी, दैट इज हाफ KT, यानी कि KT हैज़ अ डायमेंशन ऑफ एनर्जी और एनर्जी का डायमेंशन आप हाफ mv स्क्वायर या फिर वर्क डन के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, विच इज ml स्क्वायर t माइनस 2, राइट। सो डायमेंशन ऑफ बीटा इज इक्वल टू mt माइनस 2। नाउ कमिंग बैक हियर, ये दोनों का डायमेंशन आपस में बराबर होना चाहिए। ये डायमेंशन ऑफ वर्क डन शुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर बीटा डायमेंशन, ठीक है। सो डायमेंशन ऑफ वर्क इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन ऑफ बीटा, ठीक है, क्योंकि ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक। नाउ वर्क डन इज ml2t माइनस 2 अल्फा स्क्वायर, ये हमें निकालना है। बीटा इज mt
t-2, अगर आप ध्यान से देखें तो ये डायमेंशन कैंसिल, ये ख़त्म हो जाएगा, यानी यहाँ से आपका आ रहा है डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू डायमेंशन L, विच मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, तो ये था मेरी तरफ से यूनिट्स एंड डायमेंशन, वेक्टर्स एंड एरर्स पे क्वेश्चन जो कि आपके जेई मेन 2021 में आए थे। दिस इज गोइंग टू बी हाईली हेल्पफुल फॉर योर मार्च, अप्रैल एंड मे अटेम्प्ट्स। तो जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड कीप लविंग, कीप शोइंग योर सपोर्ट। हम लोग ऐसे ही वीडियोज़ में मिलते रहेंगे आगे भी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।